हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉमर्स गुजी पर। और आज हम क्लास 12th का जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पोर्शन है वहां पे जो चैप्टर है आपका मनी एंड बैंकिंग, इसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे आपके साथ। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू आपके सामने है कि व्हाट इज द डिफेक्ट ऑफ द बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में क्या परेशानी आ रही थी, क्या डिफेक्ट आ रहा था। बेसिकली शायद ये जो टॉपिक है वो आप में नहीं आएगा इस साल जो टर्म 1 में, लेकिन देखो जानकारी होना चाहिए। लैक ऑफ डबल कॉन्सेंस ऑफ वांट्स था, मेजरमेंट में डिफिकल्टी होती थी, स्टोर ऑफ वैल्यू नहीं थी, यानी कि जो इसका आंसर होगा वो डी होगा। सेकंड आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्रेडिट। उसके बाद सेकंड में थोड़ा सा करेक्शन है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्रेडिट मनी। यहाँ क्रेडिट मनी नहीं आएगा, यहाँ फिड्यूशरी मनी आएगा। ठीक है ना, तो फिड्यूशरी मनी कर सकते हैं। अब इनमें से कौन सा जो पैसा है वो फिड्यूशरी मनी में आता है। फिड्यूशरी मनी वो पैसा होता है जो हम किसी पर एज अ ट्रस्ट पर, भरोसे पर एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये सारे उसमें आते हैं, चेक एंड ड्राफ्ट भी, प्रॉमिसरी नोट भी, एक्सचेंज नोट भी। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दिस। उसके बाद नेक्स्ट पूछा है आपसे विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द नियर मनी। इनमें से कौन सा नियर मनी है। नियर मनी का मतलब होता है जो इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाए, जल्द से जल्द कैश में कन्वर्ट हो जाए। तो इसका ऑप्शन ए है बॉन्ड्स, ऑप्शन बी है इंश्योरेंस पॉलिसी, ऑप्शन सी है सिक्योरिटी। तो यानी कि इसके तीनों आंसर है, बॉन्ड भी, इंश्योरेंस पॉलिसी भी, सिक्योरिटी भी, यानी इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ मनी। इनमें से कौन सा मनी का फीचर है। जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, आसानी से सब एक्सेप्ट कर लेते हैं। होमोजीनियस यूनिट, यानी सब पर सेम होता है। लिक्विड एसेट्स, आसानी से कैश में कन्वर्ट हो जाए। तो यानी इसका आंसर होगा भी ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर भी होगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट आपसे पूछा है इन ऑर्डर टू एनकरेज इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी, यानी कि इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करने के लिए सेंट्रल बैंक क्या करेगी। सीआरआर को बढ़ाएगी, घटाएगी, या अपनी सिक्योरिटी को बेचेगी। सीआर का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो, जो पैसा कॉमर्शियल बैंक आरबीआई के पास एज अ रिजर्व रखती है। तो ये अगर इसको रिड्यूस करेगी तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ सकता है। नेक्स्ट आपसे पूछा है इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो हमारी पब्लिक की डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है और उनको लोन देता है। तो वो है हमारा कॉमर्शियल बैंक, ऑप्शन ए। इनमें से कौन सा कॉमर्शियल बैंक का फंक्शन है। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट है, क्रेडिट क्रिएशन है, एजेंसी फंक्शन है, यानी कि इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज। सेंट्रल बैंक कैन इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। सेंट्रल बैंक अगर जो उधार की जो क्रेडिटेबिलिटी होती है उसे बढ़ाना है तो वो क्या करेगा, सिंपल है, अपनी सिक्योरिटीज को बेच देगा। यानी कि इसका आंसर होगा डी, सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। उसके बाद है जब आपके अकाउंट में पैसा नहीं है लेकिन फिर भी जो बैंक है वो आपको उससे ज्यादा अमाउंट निकालने की परमिशन दे देती है, उसे क्या कहते हैं सर, उसे ओवरड्राफ्ट कहते हैं। जो हमारा करंट अकाउंट होता है बैंक में उनमें ये फैसिलिटी अवेलेबल रहती है। मनी सप्लाई के लिए कौन कौन से अल्टरनेटिव बेसिस है, चारों हैं, M1 है, M2 है, M3 एंड M4, यानी कि ऑल ऑफ दिस द आंसर। आपको कोर्स में डीपली M1 पढ़ना है। हु सर्कुलेट ऑल मिंट्स एंड 1 रुपी नोट, ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नैरो मेजर ऑफ मनी सप्लाई। एक नैरो मनी होती है और एक ब्रॉड मनी होती है। नैरो मनी होती है हमारी M1, M1 को हम नैरो मनी से जानते हैं, यानी कि इसका आंसर है सी। When was the minimum reserve system started in India? हमारे इंडिया में मिनिमम रिजर्व सिस्टम कब से स्टार्ट हुआ था, 1957 से। विच इज द मोस्ट लिक्विड मेजर ऑफ मनी सप्लाई। इनमें से कौन सा लिक्विड मेजर ऑफ मनी सप्लाई है, M1, M2, M3, M4। तो वो हमारा M1 माना जाता है। M1 में जो हमारा होता है मोस्ट लिक्विड मेजर्स, M1। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाई पावर्ड मनी में क्या इंक्लूड होता है। हाई पावर्ड मनी में C+R+OD, करेंसी, रिजर्व, अदर डिपॉजिट। इंडियन मॉनेटरी सिस्टम किस पर बेस्ड है। जो हमारा इंडियन मॉनेटरी सिस्टम है वो हमारे पेपर स्टैंडर्ड पर बेस है, यानी ऑप्शन है। इनमें से कौन सा इंडिया का एपेक्स बैंक है, उसे हम आरबीआई कहते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसी को सेंट्रल बैंक कहते हैं। उसके बाद आपसे पूछा है हु हैज द राइट ऑफ नोट इशू।
नोट इशू करने का अधिकार किसको है, तो भाई ये हमारी आरबीआई को है, सेंट्रल बैंक का फंक्शन है, तो ये यहाँ पर सेंट्रल बैंक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ अ सेंट्रल बैंक, इनमें से कौन सा फंक्शन है सेंट्रल बैंक का, इशू करती है नोट्स, बैंकर टू द गवर्नमेंट, भाई गवर्नमेंट को कोई भी सिक्योरिटी बाय करनी पड़ती है, सेल करनी पड़ती है तो उसे मदद करती है, सप्लाई करती है, कंट्रोल करती है मनी का, तो यानी कि इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज। आपको मैं एक छोटी सी डिटेल बता दूं कि बेटा एक हमारा जो कोर्स चल रहा है, यानी इसमें आपको शुरुआत से लेकर एंड तक कोर्स कराया जाएगा और एमसीक्यू कराए जाएंगे आपको। उसके लिए अगर आपको मेंबरशिप लेना हो, लाइव क्लासेस होती हैं, स्टडी मटेरियल वगैरह, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह सब मिलेंगे। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हो ये इसमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द रेशियो ऑफ टोटल डिपॉजिट्स दैट अ कॉमर्शियल बैंक हैज टू कीप विद आरबीआई स्कोर, यानी कि जो हमारी आरबीआई को कॉमर्शियल बैंक एक डिपॉजिट एज अ रिजर्व के रूप में रखते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बेटा हम सीआरआर। और जो रेशियो में पैसा कॉमर्शियल बैंक अपने पास ही एज अ रिजर्व रखते हैं उसे हम कहते हैं एसएलआर। तो इसका आंसर तो सी होगा। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन शायद दोबारा से आ गया है, रिपीट हो गया है, ये क्वेश्चन भी अगेन रिपीट हो गया है। 21 डिमांड डिपॉजिट इंक्लूड, डिमांड डिपॉजिट में क्या होता है, डिमांड डिपॉजिट में हमारी सेविंग डिपॉजिट होती है और करेंट अकाउंट डिपॉजिट होती है, फिक्स्ड डिपॉजिट हमारी टाइम डिपॉजिट होती है, ठीक है ना। तो इसका आंसर होगा बी। व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन ऑफ द बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम की नेसेसरी कंडीशंस क्या है, तो बार्टर सिस्टम की नेसेसरी कंडीशन लिमिटेड नीड्स, ओके, अगर आपकी नीड्स है वो लिमिटेड होनी चाहिए, एक्सचेंज एरिया लिमिटेड होना चाहिए और बैकवर्ड सोसाइटी हो, यानी कि तीनों, इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। मनी इज व्हाट मनी डज, हु सेड इट, ये किसने कहा है, ये कहा है हमारे हार्टले विदर्स, यानी कि ऑप्शन ए, याद रखिएगा बेटा। विच वन इज इंक्लूडेड इन द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी, मीडियम ऑफ एक्सचेंज ये भी है, मेजर ऑफ वैल्यू ये भी है, यानी कि इसका आंसर हुआ सी, बोथ ए एंड बी। द फंक्शन ऑफ मनी इज, मनी का फंक्शन क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज करना, मेजर ऑफ वैल्यू करना, स्टोर ऑफ वैल्यू करना, यानी कि इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। द फंक्शन ऑफ मनी इंक्लूड, जो मनी का फंक्शन है उसमें क्या होता है, वैल्यू को डिटरमाइन करना, स्टोर करना, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, सेम ही तरीका है एक तरीके से, तो इसका आंसर भी ऑल ऑफ दीज। मनी इज अ मैटर विच इज, ये भी सब आंसर होंगे, ऑल ऑफ दीज होगा भाई, मनी के सारे फीचर लिखे हुए हैं। बाय सप्लाई ऑफ मनी वी मीन मनी डिपॉजिट इन द बैंक, ओके, मनी अवेलेबल विद द पब्लिक, ओके, डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस, सेविंग में, यानी कि तीनों ही होते हैं हमारे M1 में, तो इसको हम कहते हैं ऑल ऑफ दीज, का आंसर होगा डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ मनी, इनमें से कौन सा मनी का फंक्शन नहीं है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है, प्राइस स्टेबिलिटी नहीं होता, स्टोर ऑफ वैल्यू होता है, यूनिट ऑफ अकाउंट होता है, यानी इसका आंसर होगा बी। विच वन इज द बैंक ऑफ द पब्लिक, जो हमारी पब्लिक होती है, जो हमारी कॉमर्शियल बैंक होती है वो होती है हमारी पब्लिक की बैंक, जहां हम लोग पैसा जमा करते हैं, ऑप्शन ए। प्राइमरी फंक्शन क्या है कॉमर्शियल बैंक का, डिपॉजिट को एक्सेप्ट करती है, लोन भी देती है, क्रेडिट भी क्रिएट करती है, यानी कि ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय द कॉमर्शियल बैंक, करंट डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करती है, सेविंग डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करती है, टाइम डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करती है, यानी कि इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज। उसके बाद व्हाट टाइप ऑफ लोन इज एडवांस बाय कॉमर्शियल बैंक, जो हमारी कॉमर्शियल बैंक है किस किस टाइप के लोन को प्रोवाइड करती है, तो इसमें हमारा कैश क्रेडिट भी है, ओवरड्राफ्ट भी है, लोन एंड एडवांस भी, यानी इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज। विच फंक्शन इज द सेकेंडरी फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक, यानी कि इसमें जो हमारा एक्सेप्टिंग डिपॉजिट होता है वो कॉमर्शियल बैंक का पहला फंक्शन होता है, बाकी सारे फंक्शन इनके सेकेंडरी फंक्शन होता है, यानी कि ऑल ऑफ दीज इसका आंसर होगा। फिर आपसे पूछा है कि जो क्रेडिट मल्टीप्लायर होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका जो आंसर होता है वो होता है 1/CRR। ये जो पहला वाला ऑप्शन है अच्छे से नहीं लिखा है, लेकिन इसका आंसर होगा 1/CRR ए। क्रेडिट मनी इंक्रीज होगी कब, जब हमारा CRR फॉल्स होगा, अभी हमने पढ़ा था। फुल फॉर्म ऑफ ATM, ये तो मालूम होगा आपको, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है ना। द मेन फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक, बस ऑल ऑफ द अबव। व्हाट इज ट्रू फॉर द सेंट्रल बैंक, एपेक्स बैंक है कंट्री का, ओनरशिप ऑफ द गवर्नमेंट, ओके, रेगुलेट द एंटायर सिस्टम, यानी कि
ऑल ऑफ द अबव। सेंट्रल बैंक को हम रिजर्व बैंक कहते हैं और एपेक्स बैंक भी कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक? नोट इशू करती है, बैंकर टू द गवर्नमेंट है, कस्टोडियन है फॉरेन एक्सचेंज की, यानी कि इसका आंसर भी क्या होगा? डी। विच टाइप ऑफ करेंसी इज इशूड बाय सेंट्रल बैंक? हमारी जो आरबीआई है वो करेंसी इशू करती है, क्रेडिट मनी नहीं करती, कॉइन्स नहीं करती, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इशू पेपर करेंसी इन द कंट्री? पेपर करेंसी कौन इशू करता है? सेंट्रल बैंक करती है। सेंट्रल बैंक कंट्रोल करती है क्रेडिट थ्रू, ऑल ऑफ द अबव होगा। हु इज द कस्टोडियन ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम? आरबीआई होगी। बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म इन इंडिया कब हुआ था? जो हमारा बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म है वो हुआ था 1991 में। आपसे पूछे आरबीआई कब स्टेब्लिश हुई थी? 1935 में। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं कोशिश करूंगा कि हर चैप्टर के कम से कम 50 एमसीक्यूज आपको प्रैक्टिस कराऊं, ताकि आपका जो चैप्टर है उसकी आपकी प्रैक्टिस काफी सही तरीके से हो। वीडियो पसंद आई हो तो यार देखो, वीडियो प्लीज लाइक करके जाना, शेयर करके जाना। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार अब तो कर सकते हो, है ना। चलिए, टेक केयर, लव यू ऑल ऑफ यू, टाटा बाय बाय, सी यू।